इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 0, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड 0, बरतानिया क्रिकेट बोर्ड 0, दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के अलावा 0 इसलिए है कि इन सब पर इजारादारी है भारत की। यासिर साहब जरा गौर करें, क्या इस वक्त पूरी दुनिया में, मैं कुछ पसे पर्दा चीजें सामने लाना चाहता हूं, पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट की कोई एक सीरियल हो रही है? कोई एक सीरीज हो रही है? बताएं मुझे। नहीं। बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, श्रीलंका में, वेस्ट इंडीज में, बांग्लादेश में, आयरलैंड में किसी जगह हो रही है? नहीं। इसलिए नहीं हो रही कि जनाब इस वक्त दुनिया में जुए का सबसे बड़ा क्रिकेट मेला, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा जुआ होता है, वो भारत का जो है वो आईपीएल वो शुरू है। की इकोनॉमी इतनी बड़ी है Yes. और इंडिया की जो क्रिकेट है इतनी बड़ी है और सारी ब्रॉडकास्टिंग, सारा पैसा आईसीसी का इंडिया कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, उनके स्पॉन्सर्स इतने बड़े हैं, उनकी प्रोडक्शन कंपनीज बड़ी हैं इतनी, उनकी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, सारी क्रिकेट जो है वो इंडिया चला रहा है। ब्रॉडकास्ट सारी जो है, स्टार टीवी, सोनी टीवी, ये इनके पास है। दुनिया में कोई नहीं मैनेज कर सकता जो ये कर रहे हैं। क्यों? ये इसलिए खरीदते हैं कि सबसे बड़ी मार्केट ही इंडिया है। तो सबसे बड़ी मार्केट इंडिया, इसलिए इनकी बिड बड़ी ज़बरदस्त होती है, वो सारी राइट्स इनको मिल जाती हैं। फिर इनके चेयरमैन बैठे हुए होते हैं वहाँ, इंडिया की बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है। तो वहाँ तक तो ये बात सही कह रहे हैं कि अगर आपकी क्रिकेट की इकोनॉमी जो है, मुल्क की इकोनॉमी ज़बरदस्त हो, स्पॉन्सरशिप्स हों, पैसा आ रहा हो, जा रहा हो, तो फिर सारे आएंगे, फिर ये चीज़ें ज़रा सोचेंगे 2 दफ़ा। उनके पैसे ज़्यादा बनेंगे, उनको बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट होगा कि आपको दावत दे और आपको नाराज़ ना करें, जो इंडिया के साथ वो करते हैं, बेग करते हैं, मिन्नतें करते हैं इंडिया की, आए हमारे साथ खेलें। इंडिया का सोचेंगे पहले आप इधर तो आए ना जरा। वो आते हैं वहाँ, इंडिया लंबई पैसे बनाता है, ठीक है, उनको कुछ नहीं मिलता, ठीक है, फिर कहते हैं अच्छा हम आ जाते हैं, अब आपके यहाँ भी कुछ खेल लेते हैं। अब हमारे यहाँ आए तो अब हम 5 टेस्ट खेलेंगे, ये खेलेंगे, वो। अब आए आप जरा इंडियन प्रीमियर लीग। 2019 में इसका जो ब्रांड वैल्यू थी वो थी $6.9 बिलियन। 3.6% ये कम हुई बिकॉज ऑफ कोविड, ये आ गई $6.1 बिलियन में। और इसके जो ब्रॉडकास्ट राइट थे वो थे $2.2 बिलियन। अब 2023 में जो अगले 5 साल के राइट्स आएंगे 2023 से 28 तक, तो ब्रांड वैल्यू में $1.5 बिलियन डालें तो $9 बिलियन ब्रांड वैल्यू हो जाएगी और $6 बिलियन के सिर्फ आईपीएल के राइट्स होंगे, यानी बीसीसीआई एंड ऑल बोर्ड्स और आईसीसी राइट, वो एक तरफ, आईपीएल एक तरफ। सो ये बोर्ड जो घबराते हैं वो बीसीसीआई से नहीं घबराते। इट हैज बिकम अ फाइनेंशियल स्पिनिंग मशीन। भारत में आईपीएल की सफलता से कुछ पाकिस्तान मीडिया पागलों वाली बातें करने लगा, आईपीएल को जुआ कहने लगा। दुनिया में इंडिया क्रिकेट इतना बड़ा है कि सारा पैसा भारत कंट्रोल करता है, सारी दुनिया का क्रिकेट इंडिया चला रहा है। जो भारत क्रिकेट कर रहा है दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। आइए देखते हैं वीडियो। धन्यवाद। और इसमें दुनिया के तकरीबन क्रिकेट बोर्ड के बहुत से लोग इसमें शामिल होते हैं जनाब। एक तरफ पाकिस्तान को उन्होंने, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना था, पाकिस्तान की शोहरत को नुकसान पहुंचाना था। दूसरे इंडिया ने अपना कारोबार करना था, तमाम क्रिकेट बोर्ड उनके साथ थे। जरा मुलाजा गौर करें ना, आईपीएल में क्या है, इंग्लैंड के कितने खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के 18 खिलाड़ी, टॉप 18 खिलाड़ी जो हैं वो इसमें खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के 17 खिलाड़ी इसमें खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड जिनको बड़ा डर लगता है, उसके जनाब न्यूजीलैंड के 10 खिलाड़ी टॉप 10 पेपर वर्क किया हुआ है जनाब इसमें खेल रहे हैं। बांग्लादेश के 2 खिलाड़ी इसमें खेल रहे हैं। आगे आ जाए साउथ अफ्रीका, इसके 11 खिलाड़ी इसमें खेल रहे हैं। वेस्ट इंडीज के 14 खिलाड़ी इसमें मौजूद हैं। श्रीलंका के 3 खिलाड़ी हैं। अफगानिस्तान के 3 खिलाड़ी इसमें मौजूद हैं। मुझे बताएं अब कौन सा मुल्क रह गया जिसके खिलाड़ी इसमें मौजूद नहीं है? पाकिस्तान सिर्फ एक रह गया। अब बताएं कि इंडिया की कैसी इजारादारी होगी इस पे कि पूरी दुनिया के अंदर कोई और क्रिकेट सीरीज उस वक्त तक होती नहीं जब तक ये जुए का काम नहीं चलता रहता है। जब तक दुनिया का सबसे बड़ा जुआ, जब तक दुनिया में सबसे बड़ी क्रिकेट की बर्बादी यहां पे चलती रहती है। जिस तरह आपने कल एक मैच नहीं देखा कि 6 बॉलों पे एक स्कोर नहीं हो सका, जुआ हो रहा है ना, जुआ है। कौन सा मैच था? कल इसी लीग आईपीएल का। हाँ जी जनाब, पंजाब का था एक मैच और वहां पे हो रहा था। जब दुनिया की क्रिकेट टीमें यहां पे मौजूद हैं,
जब दुनिया के, मैंने तो कहा कि खिलाड़ी गिन लेना, मैं चैलेंज करता हूं कि इनमें से एक खिलाड़ी कम है, मुझे कहते हैं जनाब मैं नाम दे देता हूं ये खिलाड़ियों के, ये नाम मेरे पास मौजूद हैं, कौन कौन सा खिलाड़ी कितने कितने में वहां पे गया है। और क्रिकेट बोर्ड जो है दुनिया के, वो बाकी तमाम ममालिक के, वो इनके आगे फकीर बने हुए हैं, इनके आगे मुख्ताज बने हुए हैं। भारत ने एक लॉबी कायम की है, जो लॉबी जो ये सब कुछ कर रही है। तो ये बाकायदा प्लानिंग के तहत, एक इन्होंने अपनी सीरियल बचानी थी, दूसरा सजा देनी थी पाकिस्तान को कि क्यों नहीं अमेरिका को अड्डे दिए, सजा देनी थी कि क्यों अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम किया। ये कहां पे हुए डिस्कस? असल सवाल भारत के अंदर कौन था, फिर इनके पीछे पैसे कौन लगा रहा था, ये जो आईपीएल हो रहा है इस पे कौन कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर बुक मेकरों के किससे राब्ते। मैं 3 नाम ले रहा हूं, ये 3 नाम वो है जो ये सारा कुछ मैनेज कर रहे थे, जिनके जरिए इन्वेस्टमेंट हो रही थी, जिनके जरिए खाली ये इंटरनेशनल मीडिया में सारा कुछ चाया जा रहा था, जिनके जरिए जुआ से हर चीज होती है, जिनके जरिए पाकिस्तान के अंदर भी सहूलतकारों को पैसे दिए जाते हैं। एक नाम है बालम 11, बालम 11 या बालम 11, ये इसका कोड है। बालम नाम है, 11 नंबर इसका कोड है। सही। दूसरा नाम है सागर और तीसरा नाम है मनोज। ये 3 वो बड़े बुक मेकर हैं, तीनों के तीनों जो हैं वो रॉ के एजेंट हैं। तीनों के तीनों दुनिया के किसी मुल्क में भी आप कहें कि 50 अरब की हवाला कराना, पैसे बचाने, ये पहुंचाते हैं। जनाब आपके पाकिस्तान में कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, सक्खर और रावलपिंडी, कहां कहां मैं आपको बताऊं कि इनके रूट्स हैं। हमारे ही पाकिस्तान के बुक मेकर्स इनसे अरबों रुपए का लेन देन करते हैं और उसके बाद जिनको ये कहते हैं उनको पैसे इस तरीके से दिए जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो ये पूरी एक प्लानिंग थी यासर, सुबह से सब ये चला रहे हैं। बिल्कुल फवाद साहब ने तो उल्टा के रख दिया ना, एक एक चीज निकाल दी, उनका सब कुछ करके निकाल दिया और अगला पोस्टमार्टम हमने आपके सामने रख दिया कि भाई क्या हो रहा है। ये जो क्रिकेट मैच सीरियल हो रही है, आईपीएल हो रही है, एक खिलाड़ी जो है ये इस वक्त इंडियन लीग खेल रहे हैं और तमाम क्रिकेट बोर्ड जो है ये अपने क्रिकेट बोर्ड से इजाजत लेके आए हैं, इसलिए कि ये जुए का कर रहा है, इससे पैसा आता है। दुनिया की क्रिकेट बिक गई है पैसे पे, इंडियन पैसे पे बिक गई है और इंडिया ने खरीद लिया इन सबको और ये बिक गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इस पे क्यों नहीं बोलती, क्यों नहीं बोलती इस पे, क्यों नहीं इस वक्त चले बताए दुनिया में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उस वक्त तक कोई सीरीज क्यों नहीं कराती जब तक इंडियन प्रीमियर लीग चल रही होती है। इतने बेबस है। ये सारी एक मोनोपोली थी जो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने इस्तेमाल की। इंडिया फ्रंट पे आया, दीगर ममालिक जो एजेंसियां जो आगे नहीं आ सकती थी वो हिस्सेदार बनी और हिस्सेदार बन के एक तीर से 2 शिकार किए। एक अपना इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए कि सिर्फ एक ही टूर्नामेंट चलता रहे और वो जो खरबों रुपए जुए के इनको मिलने हैं, खिलाड़ी बिकने हैं, सब कुछ होना है। मैच किस तरह, मैच फिक्स नहीं होता, अब खिलाड़ी फिक्स होता है। अब पूरे मैच की बात नहीं होती, अब ओवर्स की मैच बात होती है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 0, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड 0, बरतानिया क्रिकेट बोर्ड 0, दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के अलावा 0 इसलिए है कि इन सब पर इजारादारी है भारत की। यासिर साहब जरा गौर करें, क्या इस वक्त पूरी दुनिया में, मैं कुछ पसे पर्दा चीजें सामने लाना चाहता हूं, पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट की कोई एक सीरियल हो रही है, कोई एक सीरीज हो रही है? बताएं मुझे। नहीं। बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, श्रीलंका में, वेस्ट इंडीज में, बांग्लादेश में, आयरलैंड में किसी जगह हो रही है? नहीं। इसलिए नहीं हो रही कि जनाब इस वक्त दुनिया में जुए का सबसे बड़ा क्रिकेट मेला, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा जुआ होता है, वो भारत का जो है वो आईपीएल वो शुरू है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।